जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम को कुमार गौरव सर के द्वारा तिरंगा सीरीज में साइंस पोर्शन में पार्ट 1 को कराया गया था। तो वहाँ पर सर के द्वारा जितने भी पॉइंट लिखाए गए थे उन सभी को हमने नोट किया है। उसी क्लास का आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है ये क्लास रिवीजन क्लास रहने वाली है। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिए, परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया था। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। दोस्तों, आपसे पूछा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। दोस्तों, आपको यहीं पे यही ट्रिक याद रखनी है कि इनकी खोज किसने किसने की थी। तो ट्रिक याद रखनी है, ईंट पर गौरव नाचे, ईंट पर गौरव नाचे। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और पर से हो गया पर प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, गौरव। और ना से हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नाविक पर धनावेश होता है। नाविक पर धनावेश होता है या किसने बताया? तो नाविक पर धनावेश होता है, किसने बताया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया ये नाविक पर धनावेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसका परमाणु क्रमांक सेम होता है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। और संभारिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु भार सेम हो। संभारिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु भार सेम हो। और समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिसका दोनों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का अंतर सेम हो। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का अंतर सेम हो। और समस्थानिक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक सेम हो। और समभारिक किसे कहते हैं? परमाणु भार सेम हो। और समन्यूट्रॉनिक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का अंतर सेम हो। दोस्तों, आपको ऐसे याद ना हो तो याद रखिए कि नीचे वाला सेम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक। नीचे नीचे वाला सेम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ऊपर वाला सेम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संभारिक। ऊपर वाला सेम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संभारिक। और दोनों का अंतर सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। उसे क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। एक बार और देखिए, नीचे वाला सेम तो समस्थानिक, ऊपर वाला सेम तो संभारिक, और दोनों का अंतर सेम तो सम न्यूट्रॉनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। याद रखना है आपको। प्रकाश की चाल मैक्सिमम कहाँ होती है? तो याद रखिए, प्रकाश की चाल मैक्सिमम कहाँ होती है? निर्वात में मैक्सिमम होती है प्रकाश की चाल। और ध्वनि की चाल मैक्सिमम कहाँ होती है? तो याद रखिए, सॉलिड यानी ठोस में ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। याद रखिए। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दोस्तों, आपसे भूल से भी ये नहीं करना है कि प्रकाश वर्ष आ रहा है तो टाइम का मात्रक है। टाइम का मात्रक नहीं है ये। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। याद रखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH। सिरका को एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। सिरका को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, शुष्क बर्फ को सॉलिड CO2 के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ को सॉलिड CO2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, खाने का सोडा। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखने की ट्रिक देखिए दोस्तों, खाना कौन बनाती है? तो याद रखिए, खाना कौन बनाती है? बाई। खाना कौन बनाती है? बाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है? बाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को? एंटासिड। एंटासिड के नाम से किससे जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, धोने का सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O को धोने के सोडे के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और
खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों के परिरक्षण में किसका यूज होता है? तो फलों के परिरक्षण में किसका यूज होता है? तो याद रखिए, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का यूज फलों के परिरक्षण में होता है। लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो याद रखिए, लाफिंग गैस को किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। बेहोश करने के लिए किस गैस का यूज होता है? तो याद रखिए, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। बेहोश करने के लिए किसका यूज होता है? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए, खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो याद रखिए, मेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। दूध का खट्टा स्वाद। दूध का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो याद रखिए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का खट्टा स्वाद होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। HCl किस में पाया जाता है? तो याद रखिए, HCl किस में पाया जाता है? पेट या आमाशय। पेट या आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिए, आर्द्रता मापने के लिए। आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का किस में उपयोग होता है? तो आर्द्रता मापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग कब होता है? तो दूर के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग होता है। दूर के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बुक करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैरोमीटर का उपयोग कब होता है? तो दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। और फेदोमीटर का तो आपको बता दिया मैंने, गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग होता है। और अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए। सिर्फ गोनोमीटर का उपयोग रक्त दाब को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? सिर्फ गोनोमीटर का उपयोग होता है रक्त दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, रबर के बल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? तो रबर के बल्कनीकरण में सल्फर या गंधक का उपयोग होता है। रबर के बल्कनीकरण में सल्फर या गंधक का उपयोग होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिए, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक कौन है? प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली